जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आगे बढ़ते हुए आशीर्वाद देने का काम किया है, ऐसी धरती को मैं नमन करता हूं। साथियों, आज हम सब लोग आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए इतनी ऐतिहासिक रूप से आपने हमारा मान सम्मान किया, स्वागत किया और इतनी बड़ी संख्या के साथ आप यहां पे उपस्थित हुए, मैं आप सबको इसके लिए धन्यवाद देता हूं। मैं गणेश जी ने आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और आप उस जिम्मेदारी को बखूबी निभा भी रहे हैं। मैंने विधानसभा में आपको इस इलाके की आवाज को उठाते हुए देखा है। आप हमेशा गरीब की आवाज राजस्थान की विधानसभा के अंदर उठाने का काम करते हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं आप सब लोगों से एक बात करना चाहूंगा, एक बात कहना चाहूंगा कि आज देश के हालात क्या हो गए हैं, किस प्रकार के लोग आज सत्ता के अंदर बैठकर जनता की सेवा करने की बजाय खुद का फायदा उठाने में लगे हुए हैं। वो लोग जो कहते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, डबल विकास होगा, आज उन लोगों की हकीकत देख लीजिए कि इस आदिवासी इलाके के लिए 1750 करोड़ रुपए मंजूर हुए और एक पैसा आप लोगों के लिए नहीं खर्च किया। इस इलाके के लिए सबसे पहले जब मनरेगा शुरू हुई थी 2006 के अंदर, सबसे पहले डूंगरपुर का उसके अंदर नाम आया। आदरणीय सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने नरेगा की शुरुआत डूंगरपुर से की थी, जब देश के अंदर 200 जिलों के अंदर शुरुआत हुई। और आज क्या हो रहा है, क्या हालत कर रखी इन लोगों ने नरेगा की। पूरे राजस्थान के अंदर नरेगा के जो बेचारे मजदूर हैं, उनको समय पे उनका भुगतान नहीं किया जा रहा है। 6-6 महीने लोगों को चक्कर काटने पड़ रहे हैं, भुगतान नहीं हो रहा है। ये तो एक बात है, पूरा पैसा नहीं मिल रहा है, पूरी मजदूरी जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, पैसे कट के आते हर महीने। ये हालत इन लोगों ने कर रखी है। और यही नहीं, गांव की गांव में काम मिलना चाहिए, दूर दूर काम मंजूर कर रखे ताकि ये लोग कम से कम वहां पे काम पे जाए। चारों तरफ से इस गरीब को मजबूर किया जा रहा है कि वो मनरेगा के अंदर काम नहीं करे। ये कह के दिखाए कि हम मनरेगा को बंद करेंगे, इनको पता चल जाएगा, इनको दिन में तारा दिखा देगी ये जनता जो मनरेगा को बंद करने की बात करती है। अभी भजनलाल जी कह रहे हैं कि हमने 1.5 साल के अंदर कांग्रेस से के 5 साल से ज्यादा हमने विकास करा दिया। मैं कहना चाहूंगा और चैलेंज करना चाहूंगा, आज डूंगरपुर आया हूं, डूंगरपुर के अंदर पूरी पब्लिक बता दे कि कांग्रेस के समय में काम हुए और इन लोगों ने 1.5 साल के अंदर क्या काम किए। कोई काम नहीं गिना सकते आप 1.5 साल में जो यहां पे किया हो। झूठ बोलते हैं, सत्ता के अंदर बैठ गए तो जो मर्जी जो कह रहे हैं, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। क्या हालत आज योजनाओं की हो गई है। गरीब को खाद्यान्न का किट मिलता था, दाल मिलती थी, तेल मिलता था, चावल मिलते थे, चीनी मिलती थी, मसाला मिलता था, आज बंद कर दिया क्योंकि इनको गरीब से नफरत है। हमारी माताओं बहनों को हम मोबाइल फोन दे रहे थे कि अमीर तो फोन खरीद सकता है, लेकिन ये गरीब माताएं बहनें कहां से फोन खरीदेंगी, इनको फोन दिए जाएं। आप लोगों को फोन दे रहे थे, 3 साल का रिचार्ज करा के भी दे रहे थे ताकि आपको योजनाओं का लाभ भी मिल सके और आपके बच्चे उससे पढ़ाई कर सके। इनके पेट में दर्द हुआ और वो मोबाइल की योजना भी इन लोगों ने बंद कर दी। आज स्कॉलरशिप मिलती है बच्चों को, वो स्कॉलरशिप बंद कर रखी है। स्कूटियां मिलती है बच्चों को, उन स्कूटियों के अंदर घास उगाई है और वो स्कूटी नहीं बांट पा रहे। ये हालत इन लोगों ने कर रखी है। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आज देश की
आजादी की लड़ाई आप लोगों ने लड़ी। आजादी का संग्राम यहां से शुरू हुआ, ये वो भूमि है। आज इस सरकार के खिलाफ भी आप लोगों को बिगुल बजाना पड़ेगा। जो लोग सत्ता के अंदर बैठ गए, वो बैठे हैं हमारी सेवा करने के लिए, नहीं कि हमारा खून पीने के लिए। वो लोग सत्ता के अंदर बैठ के वो कानून बनाते हैं, भूमि अधिग्रहण बिल, आप लोगों की जमीन हड़पने का कानून इन लोगों ने बनाना चाहा, राहुल गांधी जी ने उसको रोकने का काम किया। आपके लिए पैसा एक्ट, आदिवासी कानून, आरक्षण सब कांग्रेस लेके आई। जिस दिन देश का संविधान लागू हुआ 1950 के अंदर, जिस दिन संविधान लागू हुआ, सबसे पहले आदिवासी का आरक्षण उसके अंदर लागू हुआ। ये लोग आज जितने भी जो सरकारी संस्थान हैं, रेल इन लोगों ने बेच दी, हवाई जहाज ये लोग बेच के खा गए, LIC बेच दी, बैंक बेच दिए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां बेच दी। तो कहां से तो आरक्षण मिलेगा और कहां से नौकरी मिलेगी, ये बात आप लोगों से कहना चाहूंगा। अगर आज सही मायने में इस हिंदुस्तान के गरीब की, आम आदमी की, अगड़े की, पिछड़े की, अगर सबकी अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो वो राहुल गांधी जी है, जो न्याय योद्धा के रूप में जनता के बीच में निकले हैं और उन्होंने खुल के हिम्मत की है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, आदिवासी को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। ये बात अगर किसी ने कही है तो राहुल गांधी जी ने कही है। और उसकी बात के आगे इन्होंने खूब मना करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने घुटने टेके और ये घोषणा करनी पड़ी कि हम भी जातिगत जनगणना करवाएंगे। ये आप लोगों की जीत है, एक एक आदिवासी की जीत है, एक एक आम व्यक्ति की जीत है, ये SC, ST, OBC हर गरीब की जीत है, जो राहुल गांधी जी ने आप लोगों की बात को उठाया। आज देश के अंदर नया काम इन लोगों ने शुरू किया है कि जो देश की स्वतंत्र संस्थाएं हैं, ED है, इनकम टैक्स है, CBI है, चुनाव आयोग है, इनका दुरुपयोग किया जाए, इनका फायदा उठाया जाए और जो लोग खिलाफ बोलते हैं उन पे ये मुकदमे दर्ज करते हैं। जहां इनके खिलाफ वोट पड़ते हैं उन वोटों को रुकवाने का काम करते हैं। अब नई नई योजनाएं लेके आ रहे हैं कि वोटों का वेरिफिकेशन कराएंगे, डिटेल निकलवाएंगे ताकि आप लोग वोट नहीं डाल सको। ये प्लानिंग इन लोगों की है, जिसकी शुरुआत ये बिहार से कर रहे हैं और इससे पहले महाराष्ट्र और दिल्ली के अंदर इन्होंने जो वोटों की चोरी की है वो सबको पता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, ये अपील करना चाहूंगा कि एक रहो, मजबूत रहो, किसी के बहकाव में आने की जरूरत नहीं है। सब लोग मिलकर एक रहोगे, कांग्रेस के साथ रहोगे तो इनका इलाज हम कर देंगे। आज ये लोग कर क्या रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चल रहा है कि आदिवासियों के अंदर दो फाड़ कर दो, एक दूसरी पार्टी बनवा दो ताकि गरीबों के, आदिवासियों के, कांग्रेस के वोट बढ़ जाएं और ये लोग सत्ता के अंदर आ जाएं। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, आज बंटने की जरूरत नहीं है, आज समय एक होने का है। आप लोग एक होइए, मजबूत होइए और पूरे आदिवासी अंचल से जिस प्रकार पहले कांग्रेस को आप आशीर्वाद देते थे, ऐसा ही आशीर्वाद देने का काम आगे भी आप करिए। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। और अंत में एक बात मैं उन अधिकारियों से कहना चाहूंगा, जो अधिकारी कर्मचारी आपके दिए हुए पैसे से, आपके दिए हुए टैक्स से जिनकी सैलरी मिलती है, उनको भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट से सैलरी नहीं मिलती, उनको सैलरी मिलती है आप सब लोगों के दिए हुए टैक्स से। वो सैलरी लेकर इस जनता को जो डराने का और धमकाने का जो काम कर रहे हैं, वो इस अंदेशे में नहीं रहे, इस भय में नहीं रहे कि सदा एक सी है, सदा एक सी नहीं रहने वाली।
कान खोल के सुन लें, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को नहीं मानेंगे, भारतीय जनता पार्टी के संविधान को मानेंगे, आने वाले समय में उनका इलाज होगा, उनकी तानाशाही खत्म होगी। ये देश संविधान से चला है, ये देश संविधान से चलेगा। और जो लोग जिस प्रकार की गड़बड़ कर रहे हैं, इन लोगों की एक एक गड़बड़ को हम पकड़ेंगे और विधानसभा के अंदर इनको वहां पे बुलाएंगे और इनका इलाज करेंगे, प्रदेश की जनता के सामने लेके आएंगे कि यहाँ किस प्रकार से भ्रष्टाचार कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे नाच रहे हैं। ऐसे अधिकारियों का भी इलाज होगा, ये बात मैं कहना चाहूंगा। कोई अपने आप में ये नहीं समझे कि हमने जो कर दिया वो कर दिया, वो नहीं कर सकते, वो वही करेंगे जो आप लोगों ने उनको ताकत दी है संविधान के रूप में, जो उन्होंने शपथ लिए। मुझे कई बार बड़ा दुख होता है कि ऐसे लोग जिनके माता पिता ने अपना खून पसीना एक करके उनको पढ़ाया लिखाया और उनको नौकरी लगने के लायक बनाया, लेकिन नौकरी लगने के बाद में सत्ता के लालच के अंदर, कई लोग अच्छी पोस्टिंग के अंदर, लालच के अंदर अपना मान सम्मान गिरवी रख देते हैं। उनको जो ताकत मिली है जनता की सेवा करने के लिए, वो सेवा करने की बजाय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सेवा करने में लग जाते हैं, उनके इशारे पे काम करने लग जाते हैं। उनको खुद ही सोचना चाहिए। हमने बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की शपथ ली है। जिस दिन हम नौकरी के अंदर आते हैं उस दिन शपथ लेके आते हैं कि हम गरीब की, मजदूर की, पिछड़े की सेवा करेंगे, उनकी मदद करेंगे, नियमों से विपरीत नहीं जाएंगे। और वो लोग ऐसा कर रहे हैं तो वो ये समझ लें कि उनका भला होने वाला नहीं है। वो मेरी बात को चेतावनी समझे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।